मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम छठी कक्षा से संबंधित जो आपका पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 24 इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसका शीर्षक है गिनती। ठीक है, तो 21 से लेकर 50 तक यहाँ पर जो है अंग्रेजी के अंक, हिंदी के अंक तथा अक्षरों में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। जो पहले हमने गिनती में 1 से लेकर 20 तक जो है गिनती का अध्ययन किया था, आज हम 21 से 50 तक जो है गिनती का अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको मैंने क्रियाकलाप भी दिया है, जैसे कि पिछले पाठ के अंतर्गत यानी 23वां पाठ में जो वर्णमाला के अक्षरों को सही तालिका जो है और बॉक्स बनाकर जो है आप मुझे भेजना है। मेरे ईमेल आईडी है mayursir07@gmail.com पर। तो चलिए अब हम जो है 24वां अध्याय जिसका नाम है गिनती उसका अध्ययन करेंगे। तो मेरे साथ आप भी जो है उच्चारण कीजिए ताकि आसानी होगी। तो 21, 20 के बाद आता है 21, इसे अंग्रेजी में इस प्रकार लिखते हैं और हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है 22। 22 जो है 2 और 2 मिलकर जो है यहाँ पर इसके साथ ही लिखना पड़ता है। 22 अंग्रेजी में इस प्रकार लिखते हैं 23। 22 के बाद 23, 23 जो है इस प्रकार लिखना है। अंग्रेजी के अक्षर जो अंक जो है इस प्रकार है। बहुत लोगों ने जो है अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं चली उसमें मैंने 1 से 20 तक जो गिनती, बहुत लोगों ने जो है केवल अंकों को लिखा है, अक्षरों को नहीं लिखा है, तो अंक कटे हैं उनके। तो चलिए 21, 22, 23 इस प्रकार लिखते हैं। 24, 24 जो है इस प्रकार लिखा जाता है। उसी प्रकार 25 यानी 2 और 5 इसे अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद 26, 26, 26 जो है 2 और 6 मिलाकर लिखा जाता है, तो इसे अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा जाता है। 27 इसे हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं, अंग्रेजी में इसे 27 कहते हैं। उसी प्रकार 28, 28 यानी 2 और 8, तो इसे अंग्रेजी में 28 कहते हैं। उसी प्रकार आगे देखेंगे 29, 29 यानी 2 और 9, इसे अंग्रेजी में 29 कहते हैं। उसी प्रकार 30, 30 जो है 3 और 0 को लिखा जाता है, इसे अंग्रेजी में 30 कहते हैं। उसके बाद अभी 21 से लेकर 30 तक हो गया। अभी 31 से लेकर जो है 40 तक देखेंगे। 31 यानी 3 और 1, 31 इस तरह लिखते हैं। 32, 32 जो है 3 और 2 मिलकर होता है, 32 मिलकर यानी जो है जुड़कर 32 ऐसे लिखते हैं। 33, 33 यानी 3 और 3 इस तरह, इसे अंग्रेजी के अंक में 33 कहा जाता है। 34, 34 यानी 3 और 4, इसे अंग्रेजी में 34 कहा जाता है। 35 यानी 3 और 5, इसे अंग्रेजी में 35 कहा जाता है। तो उसके बाद 36, 36 यानी 3 और 6, जैसे अंग्रेजी में 36 कहा जाता है। 37, 37 का अर्थ है यहाँ पर देखिए जैसे 3 और 7, 37 कहते हैं। 38, 3 और 8 मिलकर जो है 38 इस तरह लिखा जाता है, अंग्रेजी में से 38 कहा जाता है। उसके बाद 29, 29 यानी 3 और 9, जैसे 39 कहा जाता है। 40, 40 4 और 0, जैसे 40 कहा जाता है अंग्रेजी में, तो
31 से लेकर 40 तक देखा। अभी हम 41 से जो है 50 तक देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 41 यानी 4 और 1, इसे अंग्रेजी में 41 कहा जाता है। उसी प्रकार 42, 4 और 2 मिलकर जो है 42 होता है, 42 कहा जाता है। 43, 4 और 3 मिलकर 43 बनता है और 43 कहते हैं अंग्रेजी में। 44 यानी 4 और 4 ऐसे होता है 44, और इसे अंग्रेजी में 44 कहा जाता है। उसी प्रकार 45, 4 और 5 मिलकर इस तरह लिखा जाता है। 45 को अंग्रेजी में से 45 कहा जाता है। 46 यानी 4 और 6 मिलकर जो है इसे अंग्रेजी में 46 कहा जाता है। 47 यानी 4 और 7 इस तरह लिखते हैं 47 को, इसे 47 अंग्रेजी में कहते हैं। 48, 4 और 8 मिलकर इसे 48 अंग्रेजी में कहा जाता है। 49 का अर्थ है 4 और 9, इसे हम 49 कहते हैं, अंग्रेजी में 49 कहते हैं। 50 यानी 5 और 0, इसे हम 50 कहते हैं। तो एक बार फिर से जो है हम उच्चारण करेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इस तरह जो है आज हमने गिनती 21 से लेकर 50 तक देखी। अब हम इसके अभ्यास भाग को देखेंगे। अंकों में लिखिए। तो अंकों में लिखना है। 21 जो है 21 ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में इस तरह अंकों में लिखा जाता है। 27 2 7 और यहाँ पर 2 और 7 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 30 3 0, यहाँ पर 3 और 0 को लिखना है। 38 ये आपके लिए गृह कार्य है। 38 जो है 3 और 8, यहाँ पर 3 और 8, यहाँ पर 3 8 ऐसे आपको लिखना है। अभी यहाँ पर शब्दों में लिखना है, वहां पर अक्षरों में था, वहां पर अंकों में था, यहाँ पर शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पर 24 दिया है, इस प्रकार लिखते हैं। 35 को कैसे लिखते हैं, तो आप इसे देखकर जो है इसे आपको लिखना है। 35 जो है लिखना है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं 46, इसे हम 46 करके लिखना है। उसके बाद 49, यहाँ पर आपको 49 जो है लिखना है। उसी प्रकार पढ़ो और लिखो। 25 इस प्रकार लिखा जाता है, और यहाँ पर 29 दिया है, तो यानी 29, 2 और 9 लिखना है, यहाँ पर अक्षरों में 29 करके लिखना है। उसके बाद जो है 37 यानी 37, आपको यहाँ पर 3 और 7 लिखना है, यहाँ पर 37 करके लिखना है। उसके बाद 41 यानी यहाँ पर 4 और 1 लिखना है, यहाँ पर 41 ऐसे लिखना है। उसके बाद 44, 4 मिलकर जो है वह उसे इस प्रकार लिखा जाता है 44। और भी यहाँ पर है, जैसे देखिए यहाँ पर अंक और शब्द भरो, आपको यह आपके लिए गृह कार्य है। तो देखिए यहाँ पर 21 लिखा है, यानी 31 यहाँ पर
अक्षरों में और हिंदी में 2 1 ऐसे लिखना है। 33 दिया है, 33 आपको लिखना है। 44 यानी 44 लिखना है और अंक जो है हिंदी में लिखना है। यहाँ पर अंग्रेजी अंक में 27 दिया है यानी 27 लिखना है आपको हिंदी और अक्षर अंक और अक्षर में। 47 जो है अक्षरों में दिया है हिंदी, इसे आपको अंग्रेजी में और जो है हिंदी के अंक में लिखना है। यहाँ पर 49 दिया हुआ है, उसे आपको अंग्रेजी अंक में और हिंदी अक्षरों में लिखना है। 29 जो है अंग्रेजी और हिंदी के अंक में लिखना है। यहाँ पर 39 जो है हिंदी के अंक और अक्षरों में लिखना है। 35 अक्षरों में दिया है, हिंदी का अंक और अंग्रेजी का अंक लिखना है आपको। यह आपके लिए गृह कार्य है। 23 जो है आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों अंक लिखने हैं। 31 इसे अक्षरों में हिंदी के और अंग्रेजी के अंक लिखना है। उसी प्रकार 40 यहाँ पर अक्षर लिखना है और अंग्रेजी में 40 करके लिखना है। 25 यानी 25 अंग्रेजी में भी लिखना है। यहाँ पर जो है 36 यह हिंदी के अक्षरों में और अंक में लिखना है। उसके बाद जो है 42 इसे आपको हिंदी के अक्षरों में और अंक में लिखना है। उसी प्रकार 26 2 और 6 लिखना है। 30 लिखना है। 38 यानी 38 और हिंदी में भी लिखना है। यहाँ पर है 46 आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 34 है। उसके बाद 24 है। उसके बाद जो है 43 है, उसे लिखना है। उसके बाद 37 है। उसके बाद 32 आपको 3 2 यानी 32 कहते हैं, 3 और 2। उसके बाद 45 कहते हैं। 50 है यानी 50 आपको लिखना है। उसके बाद 28 है यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 41 जो है 41 का अर्थ होता है 41 आपको लिखना है हिंदी और अंग्रेजी अक्षर अंक में। 48 यानी 48 हिंदी के अक्षर और अंक दोनों लिखना है। यहाँ पर हिंदी का अंक दिया है 22, आपको अक्षरों में हिंदी के अक्षरों में और अंग्रेजी के अंक में लिखना है। इस तरह आज आपने जो है 24वां पाठ जिसका शीर्षक है गिनती, यहाँ गिनती के अंतर्गत आपने 21 से लेकर 50 तक आज आपने उच्चारण के साथ इसका अध्ययन किया। तो इस तरह मैं आशा करता हूं कि इसे आपको जो है कंठपाठ करना है, ताकि जो सामान्य जीवन में हो या आपके जो दिननित्य के जीवन में इसका इस्तेमाल यानी प्रयोग में आ सकते हैं। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक इसे जो है कंठस्थ कीजिए और इसका प्रयोग जो है करते रहिए। इस तरह आज हमने 24वां पाठ का अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।